वेलकम। मैं अब आपको बताऊंगी कि डिज़ाइनिंग के बारे में कि अपन प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यू लुकिंग फॉर द साइट एंड यू नीड टू क्रिएट अ साइट, सो देयर आर मेनी साइट्स। ओके, जो आपको कस्टमाइज करके दे सकती है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से साइट्स। ओके, देयर आर udi.com एंड देयर इज आल्सो printify.com। ओके, तो ये दो साइट्स हैं जो मुझे अच्छी लगी कस्टमाइज प्रोडक्ट करने के लिए और मैंने यूज़ भी किया उसको। udu.com में थोड़ा मुझे थोड़ा लाइक आई डेंट फाइंड इट मोर अट्रैक्टिव और ऐसे कस्टमाइज, बट प्रिंटिफाई में इट वॉज लाइक सिंपल लेआउट था और हर चीज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल थी और कुछ एग्जैगरेशन ही था और आइकन्स एंड ऑल सब अच्छे से थे। तो जो चीज़ अपन इजीली समझ सकते हैं और हर चीज़ को अपन ज़्यादा एग्जैगरेट नहीं करके सिंपल चीज़ें दिखाएं, तो वो मेरे लिए वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो मैंने printify.com ही यूज़ किया था एंड वो यूज़ करके फिर मैंने एक और चीज़ की थी कि मैं इस चीज़ को और कैसे डिज़ाइन करके हर चीज़ को मतलब अपने हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से उस चीज़ को मैं कैसे प्रेजेंट करूं। तो मैंने क्राइटेरियाज, जैसे कि मैंने बताया था मेरे लास्ट ब्लॉग में कि मैंने क्राइटेरियाज बनाए थे। फिर मैंने सेकंड क्राइटेरिया था मेरा विजन, जो मैं क्या चाहती हूँ प्रोडक्ट में, जो डिज़ाइन मुझे चाहिए, जिस मूड के हिसाब से वो रिलेट करनी चाहिए कि हाँ यार, मैं जब छोटी थी तो मुझे क्या चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरी इच्छा होती थी कि यार मैं यही करूँ, मेरे को फिर भी उठाया जाता था, वो नहीं दिखाया जाता था। तो वो चीज़ें मैंने अपनी डिज़ाइनिंग में डाली और इन चीज़ों को देख के लाइक कोई भी अपने चाइल्डहुड को रेफर कर सकता है। तो ये चीज़ें मैंने मेरे डिज़ाइनिंग में डाली। और एक और चीज़ ऐसी थी कि जब भी आप ऐसा मोमेंट जब आप बहुत जॉयफुल और अलाइव फील करते हो, दैट इज़ सोशलाइजेशन। ओके, तो वो वाली पिक्चर्स भी मैंने मेरे प्रोडक्ट में यूज़ की है और जिससे देख के अपन को अपने बेस्ट मोमेंट्स याद आ जाए और अपन ने लाइफ में कितने अपन हाई थे उस टाइम पे, मैंने डिज़ाइनिंग में यूज़ किए। तो आप जब भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करो तो आप ये चीज़ माइंड में रख सकते हो कि व्हाट मेक्स यू फील अलाइव एंड जॉयफुल। तो ये चीज़ें आप अपने उस टाइम पे रखो कि इट शुड बी नॉट कैची, इट शुड बी रिमेम्बरेबल। ओके, कि दैट कैन रिलेट डायरेक्ट टू द ऑडियंस, दैट कैन रिलेट डायरेक्ट टू द कस्टमर। ऐसा आपका प्रोडक्ट होना चाहिए जो अपन को कस्टमर को समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, राइट। देखते ही वही मतलब एक कॉमन सेंस की तरह आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, जो देखते ही है ना समझ जाए कि हाँ दिस ये थोड़ा रेफर कर रहा है, लाइक ओके मैं इस टाइम पे। तो वैसा प्रोडक्ट मैंने चूज़ किया और वैसा विजन मैंने यूज़ किया था मेरे प्रोडक्ट में। और क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा अपने बेबी के साथ बिजी थी और मेरे पास बहुत ज़्यादा, मैं क्या कहते हैं, लेफ्ट आउट थी उस टाइम पे। और देन आई फ्लैशबैक इन माय मेमोरीज एंड तब मैंने जो जो रिलेट किया, जो जो मुझे अच्छी चीज़ें लगती थी वो चीज़ें मैंने डाली। और मेरे एक दो मूवीज़ थी जो मैंने मूवीज़ से रिलेटेड भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक मूवी थी ऐसे हंटर करके, एक मूवी थी जैकी चैन सर की। तो वो मूवी मैं जब भी देखती थी ना, छोटी थी उस टाइम पे, और जब भी देखती थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि बहुत फनी काइंड ऑफ मूवी थी। ऐसे नहीं, नो डाउट बहुत ज़्यादा एक्शन था, लगती भी बहुत थी, मतलब लाइक जैसे जैसे ऐसे जो भी एक्शन थे उससे लगती थी, मतलब कैसे उन्होंने बेयर किया था वो बात अलग है। बट मैंने जब उसको वॉच की ना तो मुझे बहुत फनी वे में, और मतलब लाइक एक ना मूड रिफ्रेशिंग वाली मूवी है वो, हंटर करके एक मूवी है। तो वो मूवी मेरी चाइल्डहुड फेवरेट, मतलब लाइक 7 और 8 ईयर ओल्ड ही थी तब मेरी फेवरेट थी। और जब मैं इधर इसके साथ मैं मेरा रूटीन फॉलो करती थी, तब मैंने ना तब मैंने सीरियसली लाइक ना ऐसी मेमोरीज एक दो दी, तो मुझे ना एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, एक फ्रेम याद आ गया था उस मूवी का, अपन कह सकते हैं, जिसमें इवन इफ वी डोंट वांट टू लाफ ना, मतलब वी डोंट वांट टू स्माइल, बट व्हेन वी सी दैट पर्टिकुलर क्लिप तो अपन को ऐसे लगता है कि अपन को ऐसे लगता है कि यार बहुत अच्छी मूवी थी। तो वो चीज़ भी मैंने याद करके मैंने अपने प्रोडक्ट में डाली थी एंड मतलब लाइक डिज़ाइन की थी, डाली इन द सेंस डिज़ाइन की थी अच्छे से। एंड
और एक दो जैसे रिलेट कर सकते हैं अपन मॉडल्स एंड ऑल। मेरे पास अब मैं ये सब चीज़ें सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास अगर मेरी इन्वेस्टमेंट आएगा तो मैं पक्का अपने मॉडल्स एंड ऑल को मेरी डिज़ाइन टी शर्ट्स लेके आई कैन डू दैट। तो मैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू गेट द थिंग्स डन, ओके। एंड विद इन 30 days आई विल मेक श्योर कि जो मैं चाहती हूँ वो वैसा मैं कर सकूँ, क्योंकि थोड़ा क्या पेशेंसली अपन को वॉच करना पड़ता है एनवायरनमेंट को, एंड पेशेंसली वी नीड टू वॉच द अथॉरिटी एज वेल। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड ये सब करने के बाद मैंने फिर बेबी प्रोडक्ट्स डाले, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा मतलब लाइक मेरा बेबी हुआ ना, तो मैंने वो रूम्पर्स मंगाए थे। एंड रूम्पर्स बेबीज पे बहुत अच्छे लगते हैं। बेबी इज बेबी, ओके, यू कैन जज बेबीज, राइट। एंड वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उस हिसाब से एक गोलमोल बेबी को लाइक उसका रूपर मैंने डिज़ाइन किया था, पिंक कलर का था एंड बहुत क्यूट लग रहा था। तो मैंने कहा यार ये रूपर्स वाली चीज़ जैसा मैं चाहती थी उस टाइम पे कि अवेलेबल हो इधर लाइक हमारे स्मॉल टाउन में, कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जैसे हमारे डिज़ाइन हम चाहे तो ये सब होना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने ये डिज़ाइन की कि यार क्योंकि कुछ भी चीज़ें ऑनलाइन मंगाना इज ईजी, ओके, फॉर मी इट इज़ इजी कन्वीनियंट ऑल्सो एंड इट्स लाइक क्वालिटी ऑल्सो। सो आई प्रेफर मोर क्वालिटी, आई डोंट वॉन्ट डिलेज थिंग्स एंड आई डोंट वॉन्ट आर्ग्यूमेंट्स। वेन आई बाय थिंग्स आई डोंट वॉन्ट आर्ग्यूमेंट्स, मुझे आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है when it comes to my clothing thing and when it comes to my product, okay। तो जब भी अगर मैं ऐसे लाइक ऑफलाइन अगर इफ आई बाय, उसमें भी आई डोंट आर्ग्यू, आई जस्ट गो एंड चूज एंड आई कम बैक, because when you have the knowledge of quality and when you have the knowledge of what makes you feel comfortable and confident, तो वो चीज़ें उन चीज़ों में आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और यू शुड क्विकली गेट दोज थिंग्स डन। तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कन्वीनियंट लगती है, तो मेरा बेस भी ऑनलाइन शॉपिंग का ही मैंने बेस लिया, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। मैंने उस टाइम पे इन्वेंट्री इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे इन चीज़ों को और ज़्यादा समझना था और डिटेल में समझना था, कि शायद मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा कम था, तो मैंने थोड़ा और डिटेलिंग में गई तो मुझे पता चला कि इन चीज़ों की जो स्टिचिंग होती है वो भी डिफर करती है। इन चीज़ों का जो डिज़ाइन अपन नॉर्मल डिज़ाइन रखते हैं, बट जो कॉटन मटेरियल है या मटेरियल्स है वो वॉशेबल, ड्यूरेबल, मतलब कितना लॉन्ग लास्टिंग है, ये सब चीज़ें भी आपको सोचनी पड़ती है। और इन चीज़ों को आपको जब आप एग्जीक्यूट करते हो और जब आप प्रेजेंट करते हो कस्टमर को, तो यू मेक श्योर द कस्टमर इज हैप्पी, बिकॉज फॉर मी द कस्टमर इज किंग, ओके। तो यू हैव टू मेक श्योर ही इज हैप्पी एंड यू डोंट हैव टू गो एंड आस्क योर कस्टमर टू बाय इट, ओके। तो वो ही शुड कम एंड आस्क फॉर योर प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में थी जब मैंने इसके रूम्पर्स बनाए और डिज़ाइन किए, तब मैंने यही सोचा था यार यहाँ तो अवेलेबल है ही नहीं, रूम्पर्स नहीं मिलते यहाँ पे इतना जैसा मतलब वी वांट, ओके। तो मतलब जैसे मेरा विजन था वैसे रूम्पर्स इधर नहीं मिलते थे, तो मैंने डिज़ाइन किया। और जब मैं डिज़ाइन कर रही थी तो मैंने देखा कि अगर बेबी का साइज़ बड़ा हो जाए तब तो it's like not only one shop, you need to roam like 10 shop, then also you don't get the size and all। तो वो चीज़ भी डिफर की। तो फिर मैंने इन सब चीज़ों के लिए नॉलेज लेना, लाइक आई यूज टू रीड एंड आई यूज टू गो अदर साइट्स एंड ऑल, कि हाँ कैसे क्या क्या होता है। सो इन सब चीज़ों की आपको एक केस स्टडी भी करनी पड़ती है, ऐसे जाके यू कांट जस्ट ओपन इट एंड देन जस्ट स्टार्ट इट लाइक दैट। तो आपको इन सब चीज़ों इवन अगर मुझे क्या बोलते हैं एक्सपोजर मिला किसी गारमेंट्स मशीनरी फैक्ट्री में कि हाउ दे मेड एंड, तो ये चीज़ मैं देखूंगी। मेरा एक फ्रेंड था जो गारमेंट फील्ड में था एंड उसका नाम मेरे को याद है, मैं बोलूँगी नहीं, बहुत अच्छा फ्रेंड था। अभी बहुत टाइम चेंज हो गया तो मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। तो कोयम्बटूर में था शायद वो। तो मतलब लाइक हम दोनों की थिंकिंग ऐसी थी उस टाइम पे, स्मॉल टाइम में वी whenever we discuss about something, we discuss about business, we discuss about मतलब हमारी टॉक्स ऐसी थी कि how we can develop our own self and also the business thing, okay। तो
उसने यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करके, बिकॉज देयर इज नो स्कोप वैसे करके, ही जस्ट शिफ्टेड टू अदर प्लेस, बट ही वाज कनेक्टेड टू मी एंड आई यूज्ड टू शेयर द थिंग्स एंड इवन ही यूज्ड टू शेयर। एंड उसने क्या किया, उसने 2-3 इन्वेंटरीज लगा के ही स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग। बट उसने ये ई कॉमर्स ऑनलाइन आई डोंट थिंक सो उसने सोचा भी होगा, बट जब वो प्रिंटिंग एंड ऑल करता था देन आई यूज्ड टू वॉच ऑन व्हाट्सएप कि अच्छा ऐसे ऐसे यू नो ही यूज्ड टू डू। तो मेरे को पता चला कि उसके कोई रिलेटिव की फैक्ट्री थी एंड ही वाज जस्ट मैनेजिंग एंड नाउ ही इज एन ओनर मे बी। तो ऐसा करके डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब बिकॉज आई गेट इन्फॉर्मेशन एंड आई एम अवेयर ऑफ पीपल की व्हाट दे आर डूइंग। तो ये चीज़ मुझे पता थी। और जब मैंने ऑनलाइन ई कॉमर्स किया ना, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि मुझे इस चीज़ की कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं जो मैं नहीं लेना चाहती थी। बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से थ्रेड कहाँ से आ रहा है, और स्टिचिंग कैसे हो रही है, कौन सी स्टिचिंग वर्क कर रही है। स्टिचिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कौन सी मशीन में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या रिटर्न मिल रहा है, ये सब चीज़ों को भी यू नीड टू रेक्टिफाई इट, एंड कितना कॉस्ट लग रहा है ये चीज़। तो जब अपन बिजनेस करते हैं तो आई ऑलवेज थिंक अबाउट हाउ स्मार्टली वी कैन move fast and how smartly we can work as our own work can be done quickly, okay? तो ये सब चीज़ें मैंने सोची और फिर मैंने कहा यार फिर मैंने ऐसे आई जस्ट जब मैं डिज़ाइन कर रही थी तो मैं जस्ट फ्लैश बैक में गई। मैंने कहा यार इसको इस चीज़ का पता नहीं होगा शायद, इसलिए इसने ऐसे नहीं किया, बिकॉज he is a brilliant student and उस टाइम पे he was brilliant student according to me। तो जब मैं बात कर रही थी ना तो मेरा विजन भी कुछ ऐसा ही था, बट मैंने कभी किसी के अंडर पे काम करके स्टार्ट करने का सोचा ही नहीं था उस टाइम पे भी। तो जब मैं ई कॉमर्स ऑनलाइन सोचा देन आई थॉट कि ओके मुझे एक्सपोजर पहले मिल गया था इस चीज़ का कि अच्छा ऐसे प्रिंटिंग थिंग्स एंड ऑल ऐसे अपन एक प्रिंटिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि कैसे प्रिंट करना है। जैसे कि देयर इज ए कंपनी आई डोंट रिमेम्बर जिसका मैंने प्रिंटिंग देखा था कि कैसा था। कुछ क्या होता है वॉश करने के बाद प्रिंट चला जाता है, ठीक है। एंड कोई अच्छी मशीन लाइक अच्छी इन्वेंट्री जो मैंने अमेजोन भाई साहब वाली दुकान में देखी थी, तो उसमें मुझे 85,000 वाली इन्वेंट्री मशीन वो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी और मेरे पास 85,000 थे नहीं तो मैंने नहीं मंगाई। बट मुझे बहुत अगर वो मेरे को अभी भी मैं ट्राई करूँगी 30 डेज के अंदर अगर मुझे वो मशीन मिल जाती है तो आई विल गेट सम टी शर्ट एंड ट्राई टू प्रिंट माई ओन डिज़ाइन एंड देन आई कैन शो यू व्हाट आर द डिज़ाइंस आर, अगर ऐसा हो तो। एंड ये सब चीज़ें करने के बाद जब मैंने अपना स्टैटिस्टिक देखा कि ओके हाउ फार आई हैव डन माई वर्क एंड ऑल, तो मुझे ऐसे लगा कि अब आई कैन ईजिली मूव वन स्टेप अहेड, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग एंड नेटवर्किंग। तो मैंने कहा एडवर्टाइजिंग तो मेरे को करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इन ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस यू डोंट हैव टू एडवर्टाइज फर्स्ट थिंग, ओके। बिकॉज ये चीज़ें मुझे बाद में पता चली, फिर मैंने ओके प्रमोशन किया जाता है इन सब चीज़ों का, एडवर्टाइज यू कैन डू दैट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइज एंड प्रमोशन। एंड फिर ये सब चीज़ें करने के बाद मेरे को क्या हाँ फिर मैंने थ्रेड यूज़ किया और जैसे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थे उनसे मैं कनेक्ट होती गई और उनका भी जो भी काम था, जैसे कि किसी का रेस्टोरेंट का था एंड दैट फ्रेंड वाज आल्सो एंटरप्रेन्योर जो मैं बता रही थी जो प्रिंटिंग लाइन में ही था। तो वो ही इज़ लाइक मेरे अंडर में 3 लोग काम करते हैं, एक इन्वेंट्री एक डिज़ाइन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ऐसा प्रोसेस चलता है। बहुत बड़ी फैक्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूटर और मतलब मुझे दिखाया कि देख मैं मैनेज करता हूँ, आई हैव दिस ऑपरेशन मैनेजमेंट लाइक कॉस्टिंग एंड ऑल, ही यूज्ड टू सी दैट एंड देन आई वाज लाइक ओके ये काम तो अपन ऐसे भी करवा सकते हैं। तो जब मैंने ये क्या कहता है
जब मैंने प्रमोशन का सोचा तो मेरे को लगा यार यूट्यूब में ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो आई सॉ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मिंत्रा एंड ऑल दे आर पुटिंग दिस पेड प्रमोशन एंड ऑल, तो आई वाज लाइक मेरी कंपनी भी है राइट, तो and it is certified, then why can't I get the label promotion and all. Then I started using it and मैंने मेरी स्टोरी उस टाइम पे मैंने सोच लिया था, बिकॉज मैं जब भी कोई चीज़ देखती हूँ मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि वो उसका मेन पर्पस क्या है, जो मेरे को चीज़ बाद में पता चलती है ऑब्जर्व करने के बाद, बिकॉज जब आप एक मिनट वेट